हेलो दोस्तों, मैं चॉइस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। ये फिजिक्स के रे ऑप्टिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन है। चलिए इसका सेट लगाते हैं। प्रैक्टिस सेट है ये, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब वर्षा की बूंद पर 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो इंद्रधनुष बनेगा किस टाइप का? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या कोई नहीं? प्राथमिक इंद्रधनुष में आसमानी रंग इंद्रधनुष के ऊपर से कितने नंबर पर आता है? प्राथमिक इंद्रधनुष के निचले किनारे पर कौन सा रंग होता है? यदि निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा है तब n अपवर्तनांक वाले माध्यम में तरंगदैर्घ्य होगी। किसी मोटे दर्पण के सामने रखे बिंदु वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा? किसी द्रव को गर्म करने पर सामान्यतः अपवर्तनांक क्या होता है? घटता है, बढ़ता है या देख लीजिए ऑप्शन। जल एवं ग्लास के क्रांतिक कोण का संबंध, यानी जल और कांच के क्रांतिक कोण का संबंध बताना है। इंद्रधनुष में कौन सी घटना होती है? विचलन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दोनों या कोई नहीं? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? यदि म्यू नॉट सापेक्षिक चुंबकशीलता तथा के नॉट सापेक्षिक विद्युतशीलता है तो माध्यम का अपवर्तनांक होगा। यदि लेंस का द्वारक आधा कर दिया जाए तो प्रतिबिंब का आकार बायोफोकल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? बायोफोकल लेंस से ध्यान से देखिएगा। एक बेलनाकार बर्तन को पानी से भरा जाता है। इसमें कितना पानी भरा जाए कि यह आधा भरा हुआ प्रतीत हो? किस दृष्टि दोष में नेत्र गोलक पूर्णतः गोल नहीं हो पाते हैं या होते हैं? दो लेंस जिनकी क्षमता क्रमशः +10 डायोप्टर एंड -2 डायोप्टर है एक दूसरे के संपर्क में है तो इस संयोजन का फोकस दूरी होगा। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है।
निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? किसी मोटे दर्पण के सामने रखे बिंदु वस्तु का कितना प्रतिबिंब चमकीला बनेगा, मतलब कितना चमकीला प्रतिबिंब बनेगा, ब्राइट इमेज बताना है। एक कांच के लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाता है कि यह कांच एक प्लेट के जैसा काम करता है, तो माध्यम का वर्तनांक होगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को कहा जाता है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। रेले के नियम के लिए कौन सा समीकरण सही है? आकाश के नीला होने का वजह या कारण है? प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री पर आपतित होती है तो किरण में विचलन होगा। कोणीय आवर्धन यानी एंगुलर मैग्निफिकेशन को किससे सूचित किया जाता है? एक तराशा हुआ हीरा अधिक चमकता है, इसका कारण है? नीला और लाल रंग मिलकर कौन सा रंग बनाता है? प्रकाश का एक बिंदु स्रोत दिया गया है तो निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाश की समांतर किरणावली प्राप्त होगी? यदि आपको समय कम मिल पाता है तो वीडियो रोक के पढ़ लिया करें। हीरे का अपवर्तनांक होता है। इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है।
मृग मरीचिका घटना होने का कारण है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारण है जिसके वजह से मृग मरीचिका होता है? किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? उस समय अभिसारी था, अभी अपसारी लेंस है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है किस रूप में? अपसारी, अभिसारी, अभिसारी दर्पण, नन। तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं क्यों, या फिर तारे के टिमटिमाने का वजह है? हवा का एक गुब्बारा पानी में प्रकाश की किरण को किस प्रकार अपवर्तित करेगा? चित्र के अनुसार आपको आंसर देना है। उत्तल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। मतलब समतल दर्पण व्यक्ति का कितना होना चाहिए? आधा, 2 गुना, 1/4 गुना, 8 गुना। एक उत्तल लेंस को चित्र के अनुसार 2 भाग में काटा जाता है तो फोकस दूरी होगी, बीचों बीच काटा गया है। निम्न में से कौन सा धातु प्रकाश के परावर्तन के लिए सर्वोत्तम है? जब कोई वस्तु 2 समांतर दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। इंद्रधनुष में किस रंग का विचलन अधिक होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष में। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा की रेखा का व्यास कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे कहते हैं प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, दोनों, कोई नहीं। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत तरंग है। सर्वप्रथम किसने कहा था?
आंसर आप लोग देख के देंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। एक आयताकार कमरे की दो संगत दीवारें वो छत यदि शीशे नुमा हो तो व्यक्ति के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? जब कोई वस्तु 90 डिग्री कोण से बने दो दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की क्या संख्या होगी? यानी दो मिरर 90 डिग्री पे रखा हुआ है, उसके बीच यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका कितना इमेज बनेगा? निम्न में से किसका दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होगा? किस दर्पण का? उगते एवं डूबते समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्यों? एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बने प्रतिबिंब होते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है। एक वास्तविक वस्तु को जब दर्पण के ध्रुव से f दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में अगर वस्तु अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अपवर्तनांक को किससे सूचित किया जाता है? प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। लाल और नीले रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक का अनुपात होता है। लाल और नीले रंग के लिए बताना है। एक पारदर्शी क्वार्ट्ज का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए? यदि एक लेंस को प्रधान अक्ष के लंबवत दो बराबर भाग में काटा जाता है और आधे भाग का उपयोग किया जाता है तो प्रतिबिंब का तीव्रता क्या होगा? ऑप्शन ए अपरिवर्तित, 1/2, 2 गुना, अनंत। हीरे का क्रांतिक कौन होता है?
सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि यह लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की तीव्रता निर्भर करता है। चटका हुआ कांच चटका प्रतीत होता है प्रकाश के डैश के कारण, यानी टूटा हुआ कांच चमकीला जो प्रतीत होता है प्रकाश की किसके वजह से? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक पहले की तुलना से भिन्न है में जाती है तो परिवर्तन होता है किसमें? आवृत्ति तरंगदैर्घ्य वेग में, आवृत्ति तरंगदैर्घ्य में, आवृत्ति तथा वेग में, तरंगदैर्घ्य तथा वेग में। एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरती है तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? एक उत्तल लेंस का फोकस दूरी किसके लिए महत्तम होगा? किस रंग के लिए? जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य होगा। प्रकाश की चाल निम्न में किस माध्यम के लिए सर्वाधिक होता है? सबसे अधिक किस माध्यम के लिए होता है? एक उत्तल लेंस के द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब और वस्तु के बीच न्यूनतम दूरी होती है। एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तब यह व्यवहार करने लगता है उत्तल लेंस की तरह, अपसारी लेंस की तरह, प्रिज्म की तरह, अवतल दर्पण की तरह। न्यूटन फॉर्मूला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? यदि आपको समय का बचत करना है तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लें। एक पतले उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है और हवा में फोकस दूरी 15 है, तो यदि इसे एक द्रव में जिसका अपवर्तनांक 4/3 है रखा जाता है तो फोकस दूरी कितनी होगी? दूरी सेंटीमीटर में है। यदि एक निकट दृष्टि दोष वाला आदमी -2 डायोप्टर का लेंस प्रयोग करता है तो फोकस दूरी क्या होगी? किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है।
यदि प्रकाश की किरण की ऊंचाई प्रधान अक्ष से बढ़ाई जाए तो लेंस द्वारा विचलन होगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, मतलब किस रंग का दिखाई देता है? एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, तो लेंस की फोकस दूरी यदि पर्दा और वस्तु स्थिर हो तो एक उत्तल लेंस के द्वारा ज्यादा से ज्यादा कितना प्रतिबिंब बनेगा? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग ऐसा दें। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें। ऐसा टेस्ट आपको देते रहना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने हर दोस्तों में शेयर करें ताकि हर दोस्त का तैयारी बहुत ही अच्छा हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 2। एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कौन है? पानी में रखा छड़ छोटा दिखाई देता है क्यों? यानी पानी में जब कोई छड़ रखते हैं तो दूर से छोटा दिखाई देता है, इसका क्या वजह है? यदि एक छड़ की लंबाई L हो और यह खड़ी है तो जल में इसका लंबाई क्या होगा? यदि जल में खड़ी है निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? मतलब निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? यदि सघन माध्यम में अपवर्तनांक √2 है तो इसका क्रांतिक कोण क्या होगा? किसी वस्तु के द्वारा मनुष्य के आंख पर बने कोण को कहते हैं? समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। यदि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आकार बढ़ाया जाए तो इसका आवर्धन क्षमता पहला है बढ़ेगा, दूसरा है घटेगा, तीसरा है अपरिवर्तित रहेगा, चौथा इसमें से कोई नहीं।
एक घड़ी में वास्तविक समय 3:25 है। जब इसे समतल दर्पण में देखेंगे तो घड़ी के अनुसार दिखाई देगा। प्रिज्म से अपवर्तन के बाद सीमांत रंगों का विचलन कोण के अंतर को कहते हैं। यदि आपको समय कम पड़ता है तो वीडियो रोक के आप देख लिया करें। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, ये रे ऑप्टिक्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। बोर्ड के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस प्रकार के अन्य वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। एवं किसी प्रकार का सजेशन देना है कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।